अल्हम्दुलिल्लाह रब अल-आलमीन वालसलात वस्सलाम अली सैयदना मोहम्मद वल आला वसहबा जमाउन। आज का हमारा मौजू है अल्लाह की रज़ा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी। हम अल्लाह ताला के अहकामात कुरान और संत की रोशनी में अपनी जिंदगियों में कामयाबी और सुकून हासिल करने के बारे में बात करेंगे। हिस्सा 1, अल्लाह की रज़ा की अहमियत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे वो कामयाब होगा। अल्लाह की रज़ा हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। दुनिया की मोहब्बत और ख्वाहिशात वक्ती खुशियाँ देती हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा के लिए सुकून और कामयाबी देती है। हमें चाहिए कि हर अमल में अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखें, चाहे वो छोटा सा अमल हो या बड़ा। रोज़ाना के छोटे अमाल जैसे नमाज, जिक्र, सदका और दूसरों के साथ हसन सलूक हमें अल्लाह के करीब करते हैं। हिस्सा 2, नमाज और जिक्र की अहमियत। नमाज और जिक्र अल्लाह के करीब जाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं बल्कि ये रूहानी ताकत का जरिया है। रसूल ने फरमाया, नमाज मोमिन का मेराज है। जिक्र से दिल साफ होता है, गुस्सा और नफरत कम होती है और इंसान के अमाल में बरकत आती है। कोशिश करे कि हर दिन कम से कम 5 वक्त की नमाज मुकम्मल करें और दिन में कुछ वक्त अल्लाह के नाम का जिक्र करें। हिस्सा 3, सब्र और शुक्र। दुनिया में मुश्किलात आना फितरी बात है। सब्र और शुक्र हमें अल्लाह के करीब लाने वाले 2 अहम मसाइल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक सब्र करने वालों के लिए अजर अजीम है। हमें चाहिए कि मुश्किलात में अल्लाह से मायूस ना हो बल्कि दुआ करे, सब्र करे और शुक्र अदा करे। शुक्र करने से अल्लाह मजीद नेमतें बढ़ाता है और सब्र करने से दिल मजबूत होता है। हिस्सा 4, दूसरों के साथ हसन सलूक। रसूल ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हो। इंसानी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों के साथ नेकी और हसन सलूक करना भी है। वालिदैन, बहन भाई, दोस्त, पड़ोसी और गुरबा के साथ अच्छा बर्ताव करना हमारे अमाल में बरकत पैदा करता है। सदका, खैरात और दूसरों की मदद करने से न सिर्फ दुनिया में सुकून मिलता है बल्कि आखिरत में भी बड़ा अजर है। हिस्सा 5, कुरान और संत की रहनुमाई। कुरान और संत हमारी जिंदगी की बेहतरीन रहनुमाई हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये किताब है जिसमें तुम्हारे लिए हिदायत है। कुरान की तिलावत और रसूल की संत पर अमल करके हम हर मसले का हल और हर मुश्किल का रास्ता पा सकते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, आदल और मुआफ़ी के उसूल हमें अल्लाह की रज़ा और कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। नतीजा और नसीहत। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना हर मोमिन का मकसद होना चाहिए। नमाज, जिक्र, सब्र, शुक्र, हसन सलूक और कुरान और संत पर अमल करने से हम दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आइए आज से हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठाएं। रोजाना कुरान की तिलावत करें, नमाज बाजमात पढ़े, दूसरों के साथ नेकी करे, सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारे। अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा और जन्नत अल-फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब अल-आलमीन वालसलात वस्सलाम अली सैयदना मोहम्मद। गुज़श्ता बयान में हमने अल्लाह की रज़ा, नमाज, जिक्र, सब्र और शुक्र के बारे में बात की। आज हम इसके अगले कदम यानी अमाल की बरकत और आखिरत की तैयारी पर तवज्जो देंगे। हिस्सा 1, नेकी के छोटे अमाल भी अहम हैं। रसूल ने फरमाया, सबसे छोटा नेक अमल भी अल्लाह के नज़दीक बड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ बड़े अमाल ही अहम हैं, लेकिन रोज़मर्रा के छोटे नेक अमाल जैसे किसी को मुस्कुराना, अच्छी बात कहना या किसी की मदद करना अल्लाह के नज़दीक बहुत काबिल कदर हैं। छोटे छोटे अमाल की जमा हमारी जिंदगी में बड़े असरात पैदा करती है। हिस्सा 2, सदका और खैरात की अहमियत। सदका सिर्फ माल और दौलत देना नहीं बल्कि किसी को नुकसान से बचाना, किसी को खुश करना या किसी की मदद करना भी सदका में आता है। रसूल ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हो। सदका दिल को नरम करता है, बरकत देता है और आखिरत में अजर का सबब बनता है। हिस्सा 3, आखिरत की तैयारी। दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा के लिए है। हमें अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए कि हम दुनिया की आर्जी खुशियों में ना फंसें बल्कि आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं,
اور جو شخص آخرت کے لیے تیاری کرے گا ہم اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی دعائیں، اعمال، نیکی اور عبادات کو مستقل رکھنا چاہیے۔ حصہ 4، تقوی اور خود احتسابی۔ تقوی یعنی اللہ سے خوف اور اس کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ہر دن خود کا احتساب کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا آج ہم نے کوئی نیکی کی؟ کیا ہم نے کسی کے ساتھ نیکی انصاف کیا؟ کیا ہم نے کسی کا حق مارا؟ یہ سوالات ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ حصہ 5، دعا کی اہمیت۔ دعا اللہ کے قریب جانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا میں صبر، ایمان اور کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی اور مدد مانگے۔ نتیجہ اور نصیحت۔ اعمال کی برکت اور آخرت کی تیاری ہی ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال، صدقہ، نماز، دعا اور تقوی کے ساتھ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں، ہر دن کم از کم ایک نیک عمل کرے، اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کو شامل کرے، ہر رات خود کا احتساب کرے اور بہتر بننے کی کوشش کرے، دعا اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔